रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 3 फरवरी 2021 और 3 फरवरी 2021 बुधवार। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको जो वचन सिखाया जा रहा है वो रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन में से लिया गया है। रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स में से ये विषय लिया गया है। रेनिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा राज्य करना। रेनिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा राज्य करना। इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से है, फॉर इफ by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Hallelujah. इसमें हम हिंदी में देखेंगे ये वचन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के में राज्य करेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। The underlined preposition by is the Greek dia, which means through. We are to reign in life through Jesus Christ. जो यहाँ पर वचन के अंदर एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो कुछ संबंध सूचक अव्यय बताता है। वो संबंध सूचक अव्यय जो है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जब आप 17 वचन को पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, वे एक मनुष्य के, ये के जो है ये संबंध सूचक अव्यय के को दर्शा रहा है और इसी को इंग्लिश में बाय लिखा है। मतलब इसको अगर हम देखेंगे, reigned by one, तो राज्य एक के, ये जो के है इसको लिया गया है खास तौर पर। तो इस जगह में ये बाय इंग्लिश में लिखा है और के हिंदी में हमने पढ़ा। यूनानी में यह शब्द दिया ऐसा है, उसका मतलब द्वारा, उसका मतलब है द्वारा। हमने राज्य करना है जीवन में उसके द्वारा जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हमने जीवन में राज्य करना है। In the millennium we are not going to reign through him but with him. जब वो समय आएगा, 1000 वर्षों का जो समय आने वाला है, उस समय के अंदर हम उसके द्वारा, ये शब्द जो है द्वारा जो शब्द है वो शब्द के अनुसार राज्य नहीं करने वाले हैं उसके साथ, परंतु उसके साथ हम राज्य करने वाले हैं। उसके साथ रहते हुए हम राज्य करने वाले हैं। अभी हम जो कर रहे हैं उसके द्वारा राज्य कर रहे हैं, लेकिन जब 1000 वर्ष का वो समय आएगा तो उस समय के अंदर उसके साथ रहते हुए उसके साथ में हम राज्य करने वाले हैं।
we will also with him in the new heaven and the new earth। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कि हम राज्य तो उसके साथ कर रहे हैं नए स्वर्ग में और फिर नए पृथ्वी में भी। The Bible says shall reign with him 1,000 years। Revelation 20 chapter 6 verse। और पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से कहता है, 20 अध्याय का 6 वचन, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है उस द्वारा जो शब्द है उसके बजाय यहाँ पर लिखा हुआ शब्द है उसके साथ, उसके द्वारा वाला वो शब्द नहीं रहा, अभी यहाँ पर शब्द बदल कर आया है, उसके साथ हम 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 2 Timothy 2:12 says, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us। और यही बात हम देखेंगे 2 तिमोथी 2 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिखा है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 12 वचन इस प्रकार से लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ऐसा लिखा है, यहाँ पे साथ ये शब्द उपयोग किया है, द्वारा नहीं, वहाँ पर लिखा है साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बट दैट्स ऑल इन द फ्यूचर। परंतु अब ये सब जो बातें हैं वो भविष्य के विषय में है। बट नाउ वी रेन थ्रू हिम इन दिस लाइफ। हालेलुया। परंतु अभी की बात अगर कहे तो अभी जो हम राज्य कर रहे हैं वो उसके द्वारा राज्य कर रहे हैं इस जीवन में। हालेलुया। वॉक इन दैट कॉन्शियसनेस। अब इसी ध्यान में चलते रहिए। Remember what the word says in Romans 6:4. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Hallelujah. हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 4 वचन में। याद कीजिए क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, आप उसमें पढ़कर देखना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार से कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, शाबा रखताना का हासा, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार पढ़े, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ हम गाड़े गए, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। Oh, I'm thankful to you for this verse. वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। थैंक यू आबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस वर्स। धन्यवाद हो इस वचन के लिए पिता। दिस न्यू लाइफ इज द लाइफ ऑफ किंग्स। और वह नया जीवन जो है वह जीवन है राजाओं का, बादशाहों का। हम पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के 10 वचन। रेवलेशन 5 chapter 10 says 5 chapter और 10th verse says he has made us kings and priests and we shall reign on the earth. हालेलुया। यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य है उसके 5 अध्याय के 10 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। वो इस प्रकार से बता रहा है वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और एक बार पढ़ के देखिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया गया है। ओके, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। You are a new person with kingly values and mentality. आप नए इंसान हो, आप नए व्यक्ति हो जिसके साथ बादशाही कीमती है और वही प्रकार के मनोवृत्ति है। Look at the world differently from the perspective of victory and reigning. आप जगत की तरफ अलग दृष्टिकोण से देखिए, उस दृष्टिकोण से जिस दृष्टिकोण में आप विजेता हो और आप राज्य कर रहे हो। The Amplified Classic version of our theme verse says, "We shall reign as kings in the realm of life." अगर हम विस्तारित जो पवित्र बाइबल में से हमने पढ़ा, विस्तारित किया गया जो वचन था, शुरुआती वचन हमने पढ़ा, वह यही कह रहा है कि हम राज्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हम राज्य कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम राज्य करेंगे जो बादशाह होते हैं उनके समानता, मतलब उस तरह का अपने जीवन के भागों में बादशाही जो राज्य करते हैं वैसा राज्य हम करेंगे। You are a king, reign as one. और आप बादशाह हो, आप राज्य हो और आप एक राज्य के समान हो। आप एक राज्य हो, तो हमने किस प्रकार से जीना है? एक राज्य जैसा जीना है। Rule with words. That's what kings do. आप राज्य कीजिए शब्दों के साथ। यही तो बादशाह यानी यही तो राज्य में किया जाता है। यही है वो राज्य करता है। The Bible says, where the word of a king is, there is power. Ecclesiastes 8th chapter 4th verse. और सभोपदेशक के 8 अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है। सभोपदेशक उसका 8 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तो क्या करता है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है सभोपदेशक के 4 वचन में, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक्सरसाइज डोमिनियन थ्रू वर्ड्स। आप अभ्यास कीजिए प्रभुत्व करने का वचनों के द्वारा। हालेलुया। यीशु commands to Satan and the elements of this world
and they will hear and obey you because you function in and with the dominion of Christ. आप आज्ञाएं कीजिए, आपकी आज्ञाओं को शैतान के ऊपर फेंकिए और फिर जगत के ऊपर, सारे जगत के चीज़ों के ऊपर, और वो आपकी सुनेंगे और आपकी आज्ञाओं को वो मानेंगे। इसका कारण ये है, आपके काम जो है वो आपके अंदर के काम के कारण, और जो आप मसीह में प्रभुत्व कर रहे हैं, मसीह में जो आपके साथ प्रभुत्व है, उसके कारण वो आपके काम, जिसमें आप काम कर रहे हो वो राज्य है, उसके कारण, और जिस प्रभुत्व के साथ आप काम कर रहे हो, मसीही प्रभुत्व के साथ आप काम कर रहे हो, उसके कारण, ये दो कारण है जिसके कारण आपकी आज्ञा शैतान को, जगत के चीज़ों को माननी और सुननी पड़ेगी। You can alter the course of the events and change circumstances from the privacy of your room. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप बदल सकते हो उस रास्तों को जो आने वाले समयों के विषय में है, और आप अदली बदली कर सकते हो परिस्थितियों को। बिल्कुल आपके एकांत में, अपने कमरे में से अकेले में बैठकर आप ये काम कर सकते हो। आप रास्तों को बदल सकते हो। आप परिस्थितियों को भी अलग करके बदल सकते हो। That's why you should never be moved by anything. यही तो वो कारण है, आपने कभी भी कोई भी वजह से डगमगाना नहीं है, किसी भी चीज़ से डगमगाना नहीं है। It does not matter what the situation is. You can cause them to align with the will of God through your faith-filled words. Hallelujah. कोई परवाह नहीं है क्या बात है और कैसा परिस्थिति है, आप उसे मजबूर कर सकते हैं परमेश्वर के इच्छा के द्वारा, आपके विश्वास भरे शब्दों के द्वारा वह परमेश्वर की इच्छा के रास्ते में सरल हो जाए। महिमा हो परमेश्वर की। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर की।